नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं में हिंदी शिक्षक DL रावत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने 2 भागों में पहले भाग में फणीश्वरनाथ रेणु इस कहानी के लेखक और उनके जीवन साहित्य और उनकी बारे में हमने चर्चा की। साथ में इस कहानी की हमने कथा वस्तु की चर्चा की थी और उसके बाद में हमने दूसरे विभाग में इस पाठ की इस कहानी की हमने चर्चा भी की थी। यहाँ जो लिखा होगा उसके आधार पर अब तीसरे भाग में हम जो चर्चा होगी वो हमने देख रहे हैं कि जैसे हमने दूसरे भाग में देखा है कि पंचलाइट पूरे साजे बाजे के साथ धर्म ध्यान या कीर्तन के साथ लाए गए, सब उसको जलाने के लिए बैठे ही थे और एहन मौके पर एक बहुत बड़ा बखेड़ा या प्रश्न पैदा हो जाता है कि पूरे गांव में पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं है। मतलब कि किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता है। तो अब जितने लोग अभी तक बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, खुद को गौरव का अनुभवी मानते थे, अब सभी के दिलों में एक मायूसी छा जाती है। सभी के चेहरे बिल्कुल उतर से जाते हैं कि अब इतना खर्चा, इतने साजे बाजे, इतने उत्साह के बाद भी जब ये पंचलाइट जलेगी ही नहीं तो आसपास के गांव के लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे, हमें ताने भी कसेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्या पंचलाइट जलेगी या नहीं जलेगी, ये हम ये तीसरे विभाग में देखेंगे। यह बात किसी के दिमाग में पहले नहीं है। देखिए हम तीसरे विभाग में ये देखेंगे कि पंचलाइट खरीदते समय और गांव में लाने तक सामग्री, ये ढोल नगाड़े बजने के बाद, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी किसी को ये पता नहीं था कि इस पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति पंचलाइट को चलाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल ये कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। देखिए यहाँ पर आसपास जहाँ कहीं भी ऐसी पंचलाइट होती है पंचायत में, तो वहाँ पर पंचायत में पंचलाइट को जलाने वाला एक अलग से जानकार व्यक्ति होता है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है इस गांव के लिए कि हमने जब नियम शुभ लाभ ये सब देख कर जब हमने पंचलाइट इस गांव में एक इज्जत के तौर पर और आसपास के गांव के लोगों को बिल्कुल सीना तान कर बताने के लिए जब लाए गए हैं और उसके मुहूर्त में अगर दूसरे किसी पंचायत के आदमी से जब पंचलाइट को जलाने की बात होगी तो ये तो इज्जत को बट्टा लग सकता है। तो लोगों के मन में इससे बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी वर्ताना कौन कसे। ये गाँव के लोग अनपढ़ भी हैं, धर्म को भी बहुत मानते हैं। तो इनका ये मानना है कि पंचलाइट यदि जलेगी तो अपने ही किसी गाँव के व्यक्ति के माध्यम से जलेगी, यदि नहीं जलेगी तो भले पूरी ज़िंदगी पंचलाइट पड़ी रहेगी, लेकिन आसपास से किसी लोगों के मुख के ताने वो नहीं सुनेंगे। और बात में दूसरे टोले के लोग फूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों को मत कहिए। तो यहाँ पर तय ये होता है चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरे पंचायत के किसी सदस्य से पंचलाइट को जलाने के लिए उसकी मदद नहीं मांगेंगे। अभी तक जो भी लोग बहुत उत्साहित थे, चारों ओर अब उदासी छा जाती है, अंधेरा बढ़ने लगा था। किसी ने आज तक अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई। डिबरी का मतलब मिट्टी का दिया होता है जिस पर केरोसिन या तेल डालकर जलाया जाता है। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन जलाता? सब किए कराए पर पानी पी रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितना उत्साह था उससे दुगनी अब मायूसी छा जाती है। सरदार दीवान छड़ीदार के मुँह में कोई बोली नहीं, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। और सवाल यहाँ ये था कि ये सब कल कब्जी वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। सवाल यहाँ ये था कि आसपास के जो दुश्मन लोग हैं, पड़ोसी जो गांव के लोग हैं, अब वो तो ताना कसेंगे और हंसेंगे भी। तो लोगों को अब शर्म और डर इसी बात का था कि पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा कि भगवान ने हंसने का मौका दिया है। देखिए आसपास के नौजवान होंगे, जो राजपूत टोली होगी, वो भी मजाक करेगी और हंसते हंसते पागल हो जाएगी कि भैया देखो ये लोग पंचलाइट तो लाए लेकिन जलाना कोई नहीं जानता है। तो ये जितने भी पंचलाइट को न जलाने पर जितने भी सवाल हम मजाक के पात्र जो बनेंगे, सबको इस बात की चिंता हो रही है। और सब कान पकड़ो पंचलाइट के सामने 5 बार उठो, तो लोग अपनी अपनी तरफ से उसको मजाक का या जोक्स का
काम ये लोग अपनी भी तरफ से कर रहे थे। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो क्यों हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर भी दी कि रुद्दुल्ला शाह बनिया भारी बतरगढ़ आदमी है, कह रहे हैं तो पंचलाइट का पंप जरा होशियार से बनाए। और कुछ वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने आकर तो उनको डरा भी दिया कि जो पंप पंचलाइट का जो पंप चलाना होता है, अगर उसको होशियार से नहीं जलाएं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। गुलरी क्या कि जो बेटी मुंदरी है, उसके मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी, पर अब वो कैसे बोले, क्योंकि इस पूरे गांव में जिस प्रश्न को लेकर बखेड़ा पैदा हुआ था, सबके लिए जो शर्म था और इज्जत को बटना लगने का कारण था, वो था पंचलाइट न जलना, या किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था ये। लेकिन इस पूरे गांव में गुलड़ी चाची की जो बेटी मुंदरी थी, भली भांति जानती थी कि इस पूरे गांव में यदि कोई व्यक्ति है इस पंचलाइट को जलाना जानता है तो वो है गोधन। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर दिया था, और मुंदरी की माँ ने पंचायत में यह फरियाद की थी। देखिए, गोधन के ऊपर पंचायत के द्वारा फरियाद इसलिए हुई थी क्योंकि गोधन रोज उसकी बेटी मुंदरी को देखकर सनम सनम वाला सिनेमा का गीत गाता था, और वो ये कहता था कि हम तुमसे मोहब्बत करके सनम दिन रात साला रोते, ये गाना गाकर उसको परेशान कर रहा था। और इसीलिए गुलरी चाची ने पंचायत में फरियाद की थी, और पंचों की निगाह में गोधन बहुत दिनों से चढ़ा भी हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसाया गोधन थी, गोधन वो इस गांव का नहीं था, दूसरे गांव से आकर वो बसा था। और अब सारे टोले में वो ईर्ष्या का पात्र था पंचायत में। और जब इनकी फरियाद मिली तो सब लोग ने मिलकर उसकी पान सुपारी खाने तक को नहीं दिया, उसकी परवाह भी कोई नहीं करता था। और इस प्रकार से पंचों को आज मौका मिला कि 10 रुपया जुर्माना और न देने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। गोधन आज तक पंचायत से बाहर है। तो देखिए, अब ये गोधन है कि पूरे गांव में पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन जब उसका नाम इस पूरे पंचायत में कहा जाएगा कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, तो सवाल ये था कि वही पंचायत के लोग थे जिन्होंने गोधन को गुलड़ी चाची के ही कहने पर समाज से या गांव से बेदखल किया था और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसके ऊपर 10 रुपये का जुर्माना भी बंद कर दिया था। आज वही लोग, फरियाद करने वाले भी गुलड़ी चाची थी, और उसी की बेटी जब ये बोलेगी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है तो और भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दूसरा, जाति का प्रश्न भी पैदा हो सकता है। लेकिन मुंदरी ने चालाकी से अपनी जो सहेली थी जिसका नाम था कनेली, तो यहाँ पर फरियादी जो था वो गुलड़ी चाची थी, इसलिए वो तो अपना नाम नहीं बोल सकती थी। लेकिन सवाल यहाँ पर गांव की इज्जत का भी था, और साथ में मुंदरी ये जानती थी कि पूरे गांव में गोधन ही है जो पंचलाइट जलाना जानता था। और यदि गांव के लोग, क्योंकि गांव की इज्जत भी आज दांव पर है, तो ऐसी स्थिति में मुंदरी ये चाहती है कि यदि गोधन को बुलवाया जाए और यदि उसने पंचलाइट जला दी तो उसके ऊपर ये जो आरोप लगा है और गांव ने उसको जो गांव से बाहर किया है, उसको हुक्का पानी बंद कर दिया है, वो भी समस्या सुलझ सकती है, गांव की इज्जत भी बढ़ सकती है, और साथ में हो सकता है कि उसकी शादी भी गोधन के साथ हो जाए। लेकिन वो खुद अपना नाम, अपनी तरफ से वो गोधन का नाम नहीं बोल सकती थी, इसलिए मुंदरी ने चालाकी से अपनी जो सहेली थी कनेली, उसके कान में ये बात डाल दी, कनेली चीगो चीक चीक। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कहे तो सरदार जी। देखिए, यहाँ पर मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली से बोल दिया कि तुम इसका नाम कोड वर्ड में बोल दिया होगा अपनी कुछ भाषा में कि ये जलाना जानता है। सहेली ने ये भी बोला कि उसको तो गाँव से बाहर किया है, लेकिन फिर भी मुंदरी ने बोला कि तुम सरदार से बोल कर तो देखो, देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ी बहुत रिस्क वाली बात भी थी, लेकिन अगर बोला जाएगा तो इसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। तो कनेली ने बोल दिया, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। अब इस समस्या का जो समाधान होता है, पूरे गांव की इज्जत को दांव पर लगाता, उससे बचने का एक ही इलाज था, वो था गोधन। क्योंकि पंचलाइट जलेगी नहीं, इज्जत को, पूरी गांव की इज्जत को खतरा है, और अगर इस खतरे से, इस मायूसी से अगर बचना है तो पंचलाइट जलाना है। और पंचलाइट
सिवाय गौतम के कोई जलाना नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में जब नाम कनेली के मुँह से बोला जाता है कि गौतम पंचलाइट जलाना जानता है, तो गांव के सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो जाती है और सब बोलते कौन गोदना जानता है जलाना। लेकिन सबको पता है गोधन जानता है, मतलब सबसे पहले तो सबके मन में नाम सुनते बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चलो गांव में कोई तो है जो ये लाइट जलाना जानता है। लेकिन फिर प्रश्न ये हुआ ये जलाने वाला व्यक्ति कौन है। तो नाम सुनकर ही लोगों के मन में दो प्रकार के प्रश्न हैं कि कोई तो है जो ये जानता है, दूसरी ही तरफ देखिए यहाँ पर कौन गोदना जानता है जलना। लेकिन देखो यहाँ पर एक ही वाक्य में जो लेखक ने लिखा कौन गोदना मतलब कौन गोदना मतलब ये गोदन है। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या गोदन मतलब ये जानता है, एक तरफ अच्छी बात भी है, और दूसरी तरफ क्या वही गोदन जिसको वही गांव के जो मुखिया थे जिन्होंने उसके हुक्का पानी को बंद कर दिया था, आज वही व्यक्ति जिस गांव के लोगों ने उसकी हुक्का पानी को बंद कर दिया था, आज वही व्यक्ति अगर वो लाइट जला देता है तो गांव की इज्जत बच भी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपराधी है। फिर ये दो प्रकार के प्रश्नों में मायूसी छा जाती है, आपस में चर्चा होने लगती है कि गोदन ही पूरे गांव में जब ये पंचलाइट जलाना जानता है तो क्या किया जाए। अब हम चौथे विभाग में ये देखेंगे कि पंचलाइट के बारे में जब गोदन का नाम कनेली के मुंह से जब निकलता है तो गांव के लोग अब क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे। यदि बुलाएंगे तो गोदन आएगा, नहीं आएगा, पंचलाइट जलेगी, नहीं जलेगी, और उसका अंत में जो समाधान होगा वो क्या होगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।